नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड, इसके बारे में यही कहना चाहूंगा। देखिए ये कंपनी जो है 2 in 1 है, एक सोलर प्लस ईवी, दो सेगमेंट में कंपनी काम करे। इसका मेजरली फोकस है सोलर से रिलेटेड काम करो भाई, सोलर पैनल वगैरह बनाओ, गाड़ियों के ऊपर लगाओ और ईवी से रिलेटेड काम करो। और इसी वजह से ये जो सेंटीमेंट है वो इस स्टॉक को बहुत ऊपर लेके चला गया है। अगर आप देखेंगे तो 5 साल में लगभग 3,500% का रिटर्न बना के दे चुका है। अब जब ऐसा रिटर्न बना के देती है कोई कंपनी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सबके रडार पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सेबी है, सेबी की नज़र इस कंपनी पे आ चुकी है, बीएससी है, एनएससी है, सबके रडार पे कंपनी आ चुकी है। तो ये है अंडर सर्विलांस, मतलब इसमें कोई भी अगर एक्टिविटी होगी तो वो सबके रडार पे आएगी। तो इसीलिए अभी रिटेल इन्वेस्टर को फॉर सेफ्टी साइड, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में वो लोग हैं जो मार्केट में सबसे लेट आते हैं। मतलब मार्केट में जब सारे रिटर्न मिल जाते हैं तब रिटेल इन्वेस्टर पता लगता है अरे भाई कोई कंपनी है इसमें पैसा लगाओ। तो रिटेल इन्वेस्टर सबसे लास्ट आते हैं और इसी वजह से अभी रिटेल इन्वेस्टर को फॉर सेफ साइड रखने के लिए आपने देखा होगा आपके डीमेट अकाउंट में इसको बाइंग ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो बेसिकली जो है ये अंडर सर्विलांस है, तो आप इसमें अभी बाइंग ऑर्डर नहीं लगा सकते। जो होना था इसमें कुछ टाइम पहले तक तो ओपन था, बट अभी इसमें मेरे ख्याल से ब्लॉक कर दिया है, तो आप इसको बाय नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है ठीक है, इसको आप अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। अभी रिसेंटली हमने इसको 900 के आसपास, जो 1000 के आसपास कवर किया था, देन अभी 1300 पे देखने को मिल रहा है। वापस उस लेवल पे जाएगा तो एक बार ट्राई करना, बट अभी इसमें आप बाइंग ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल ठीक है, कंपनी की ग्रोथ ठीक है, बट रिस्क है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे चुकी है। उसी के साथ एक और कंपनी है दोस्तों, सिग्मा सॉल्व। इस कंपनी में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये कंपनी लॉट ब्रेक किया गया था ना, तो उसी टाइम पे मैंने आपके सामने इसलिए रख दिया था। बेसिकली इस कंपनी में, ये आईटी कंपनी से बिलोंग करती है और ये भी सर्विलांस की वजह से इसमें आप बाइंग ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। अब ये क्या हुआ है, अगर आप इसका देखेंगे लॉट से, अभी एनएससी और बीएससी में पुराने टाइम से देखने को मिल रहा है। अब देखिए कब से आई ये कंपनी, 20 में आई है, 20 में आई है, 5 साल कंप्लीट नहीं किया है और बिफोर 5 ईयर इस कंपनी ने 2700% का रिटर्न बना के दिया है। कौन से एंगल से ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप बताइए, किस स्पीड से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो ये जब सारी चीजें होती है ना, तो वो रिटेल इन्वेस्टर, जब रिटर्न मिल रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लग रहा है, वाह क्या कंपनी भाग रही है, पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। बट वहीं पे सेबी एक्टिव हो जाती है और सेबी का काम है सिंपली रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा सेफ साइड रखना। देखिए कभी कभी हम लोग इसके सपोर्ट में भी होते हैं, कभी कभी अगेंस्ट में भी होते हैं। सपोर्ट में इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सबको सेव करके चल रही है, बट अगेंस्ट तब होते हैं जब हम लोग बाइंग नहीं कर पाते कि भाई हमें तो बाइंग करना है, तो मैं तो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो सबको ओवरऑल लेके चलती है सेबी, और मेरे हिसाब से आप इसमें भी बाइंग ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे। तो वेट कीजिए जब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें बेसिकली कोई भी ट्रेडिंग करेगा उसके ऊपर सर्विलांस, उस पर नजर रखी जाएगी कि ये कौन इसको बाय कर रहा है, कोई इनसाइडर तो नहीं है, कोई इसको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, स्टॉक में ऑपरेटर तो एक्टिव नहीं है। इसी वजह से सेबी ने ऑल इन वन सबको ध्यान में रख के इसके ऊपर सर्विलांस डाला हुआ है। तो इसमें बाइंग आप भी नहीं लगा सकते, तो इसको भी अभी इग्नोर कीजिए। गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, और गिर के 400 से लेवल आता है, 400 से 450 के बीच में आता है। तो इसको उस टाइम में हमने कवर किया था, 300 के लेवल पे भी कवर किया था। तो ऐसे रेंज बाउंड में एक बार ट्राई कर सकते हो, बट अभी इसको अवॉइड करो, बहुत लाइफ टाइम हाई पे और कोई गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है। तो ठीक है, अभी आप इसको सिर्फ छोड़ ही सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल में मैंने ये देखा है कि अभी इंडिया में जो होम बाइंग है ना, होम बाइंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो जो घर खरीदने की जो लोगों की इच्छा होती है वो सेकंड प्रायोरिटी पे देखने को मिल रहा है। सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे जो है लोगों की प्रायोरिटी जो है घर खरीदने में। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये बता रहे हैं कि जो एक तो कई लोग ये बोलते हैं कि चलो जब हमारा जब एज हो जाए तो जो भी हमारा जो एंड होगा वो हमारे घर पे होना चाहिए। पहला रीजन ये है, ये मतलब उसमें से एक रीजन ये भी है, और एक ये भी रीजन बताया जा रहा है कि अपना घर होना ही चाहिए। आप अगर कोई घर लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो आप कब तक उसका रेंट पे करेंगे? अरे भाई एक टाइम के बाद आपको अपना घर चाहिए ना, रेंट ही थोड़ी पे करते रहोगे जिंदगी भर। उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ियां भी होनी चाहिए। तो घर एक बहुत प्रायोरिटी होता है लोगों का, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने देखा जिसमें बहुत ही क्लियर है। आप ये बताइए 80 से 90% लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें घर खरीदना है। तो सब पागल तो है नहीं कि हमें घर खरीदना है, क्यों खरीदना है? अरे भाई सिंपल है, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोच रहे हैं, अपनी कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हमारा अपना घर होना चाहिए। और मैं भी आपको बताऊं, मेरा भी ड्रीम यही है कि मेरे को एक मतलब एक अच्छा लग्जरी घर खरीदना है। तो वो एक टाइम पीरियड के बाद ही मिलेगा, और वो स्टॉक मार्केट के पैसे से ही मेरा टारगेट है। तो वो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा जरूर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो होम फर्स्ट फाइनेंस बहुत ही बेस्ट कंपनी है होम प्रोवाइड करने से। होम लोन जो प्रोवाइड किया जाता है, घर बनाने से रिलेटेड जो लोन है, उसमें ये काफ़ी बढ़िया कंपनी है। इसमें अभी तक बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 6 महीने में लगभग ये 30% का इसमें रिटर्न मिल चुका है। हम लोगों ने इसको काफ़ी बार यहाँ पे स्टडी किया, यहाँ पे भी स्टडी किया, एंड अभी लगभग 900 पे देखने को मिल रहा है। ये कंपनी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 5 साल में कंपनी हाय स्टोरी सभी की है,
21 में